बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको पता है कि आप अमेज़न पर विदाउट इन्वेस्टमेंट भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और दूसरी मजे की बात यह कि पाकिस्तान में रहते हुए विदाउट इन्वेस्टमेंट आप अमेज़न पर अपना बिजनेस खुद का स्टार्ट करके यहां से सैकड़ों नहीं आप हजारों डॉलर्स महाना कमा सकते हैं। ठीक है, कैसे? आपके जहन में ख्याल आएगा कि भाई विदाउट इन्वेस्टमेंट तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं होता। मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई चीज परचेज करनी पड़ती है, उसके लिए पैसों की जरूरत होती है। हम कोई चीज परचेज करेंगे तब ही उसको सेल आउट करेंगे। भाई 2023 चल रहा है, ठीक है, डिजिटल प्रोडक्ट का दौर है। मैं आपको इस वीडियो में डिजिटल प्रोडक्ट विदाउट इन्वेस्टमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट बनाना सिखाऊंगा। बेस्ट हो गया। उसके बाद पाकिस्तान में रहते हुए अमेज़न पर अपनी उस बनाई हुई डिजिटल प्रोडक्ट को अमेज़न पर सेल आउट करना सिखाऊंगा। अमेज़न पर सेलर अकाउंट बनाना सिखाऊंगा। उसके बाद अपनी प्रोडक्ट को अमेज़न के सेलर अकाउंट पर अपलोड करके उसको पब्लिश करके सेल करना सिखाऊंगा। बेस्ट हो गया। तो काइंडली वीडियो को स्टेप टू स्टेप फॉलो कीजिएगा, पूरा देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। अगर कोई पार्ट स्किप करेंगे भाई तो बाद में मुझे मत बोलिएगा कि हमारा ये वाला ऑप्शन काम नहीं कर रहा, हमारा वो वाला ऑप्शन काम नहीं कर रहा। भाई इससे ज्यादा मजे की बात क्या हो सकती है यार कि विदाउट इन्वेस्टमेंट आप दुनिया के इंटरनेशनल मार्केट पर, इंटरनेशनल ई कॉमर्स वेबसाइट पर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेस्ट हो गया। अगर किसी जगह पर कोई प्रॉब्लम आती है मुझसे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर वहां पर दूंगा। बेस्ट है। सारा काम आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर समझाऊंगा क्योंकि वो स्क्रीन ज्यादा बड़ी होती है। अच्छे तरीके से आपको सारे काम की समझ आ जाएगी। आप चाहें अपना सारा काम ये अपने मोबाइल का यूज करते हुए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। तो ये हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं। सबसे पहले ये मेरे सामने अमेज़न का किंडल स्टोर ओपन है। मैं आपको बता देता हूं कि हमने अमेज़न पर विदाउट इन्वेस्टमेंट कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है और यहां से पैसे कमाने हैं पाकिस्तान में बैठे हुए। ठीक है, अमेज़न का किंडल स्टोर बेसिकली एक ऐसा स्टोर है जिस पर ई बुक सेल होती है, यानी कि डाउनलोड एबल बुक सेल होती है, सॉफ्ट कॉपी में बुक सेल होती है। अगर हम बात करें तो ये देखें, इस बुक की प्राइस आपको $15 नजर आ रही है। इसकी तकरीबन $4 है, इसकी भी $15, इसकी $2 नीचे आ जाए तो इसकी भी $15। मतलब यहां पर जो है वो बुक्स की डिफरेंट प्राइसेस आपको नजर आ रही होंगी। ठीक है, अगर इनके रिव्यूज की बात की जाए, इसके तकरीबन 6000 से ऊपर रिव्यूज हैं, इसके 13000 से ऊपर रिव्यूज हैं, इसके 14000 से ऊपर रिव्यूज हैं। रिव्यूज बताने का आपको बेसिकली मकसद ये है कि बंदे इन बुक्स को परचेज कर रहे हैं तभी इतने ज्यादा इन बुक्स पर जो है वो रिव्यूज आए हुए हैं। ठीक है, अगर कोई बंदा 13000 इस बुक पर रिव्यूज है ना, तो आप अंदाजा लगा ले कि कम से कम 50,000 बंदों ने इस बुक को जो है वो परचेज किया हुआ होगा, तब ही उनमें से 13,000 बंदों ने इस पर रिव्यूज किए हैं। ठीक है, अब आपको मैं मजे की बात बताता हूं। हमने बेसिकली बिल्कुल इसी तरह की बुक्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट इन्वेस्टमेंट अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप का यूज करते हुए क्रिएट करनी है, जो कि मैं अभी आपको इसी वीडियो में क्रिएट करना सिखाऊंगा। उसके बाद पाकिस्तान में बैठे हुए अपने मोबाइल या लैपटॉप का यूज करते हुए अमेज़न का KDP सेलर अकाउंट हम क्रिएट करेंगे, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। और अपनी इस बनाई हुई फ्री बुक को जो मैं अभी आपके सामने बनाऊंगा, आपको बनाना सिखाऊंगा भी, उसको अमेज़न के किंडल स्टोर पर पब्लिश करेंगे, लाइव करेंगे सेल के लिए। ठीक है, जब जब हमारी वहां से बुक सेल होगी, भाई अमेज़न इंटरनेशनल किस्म का प्लेटफॉर्म है। आप सोच नहीं सकते कि यहां पर कितनी ज्यादा आपको सेल्स मिलने वाली हैं। आप सैकड़ों नहीं हजारों डॉलर्स में खेलेंगे अगर आप इस काम को जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा, सारा आपको तरीकाकार बताऊंगा। उसके लिए काइंडली वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। अगर आप दरमियान में से कोई भी स्टेप जो है वो मिस करते हैं ना, तो फिर हो सकता है कि आपका काम जो है वो किसी जगह पर आपको एरर आ जाए, बाद में मुझे मत बोलिएगा। ठीक है, बेस्ट हो गया। अब बुक बनाने के लिए मैं आपको ना एक कैटेगरी पर बुक बनाना सिखाता हूं। आपने नेक्स्ट जो भी बुक्स बनानी है ना, वो डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज की बुक्स बनानी है, वो भी मैं अभी आगे चलकर बताता हूं कि आपने किन किन कैटेगरीज पर बुक्स बनानी है। आपको हजारों कैटेगरीज में अभी बताऊंगा। ठीक है, तो एक कैटेगरी पर मैं आपको बुक बनाना सिखाता हूं, सेम टू सेम जिस भी कैटेगरी की आप
बुक बनाएंगे सब में वही एक तरीकाकार अप्लाई होगा। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, कोई लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपने कर लेना है चैट जीपीटी को ओपन। ठीक है, चैट जीपीटी को ओपन करके आपने चैट जीपीटी को कमांड देनी है, आप जोन सी भी बुक जो है वो अमेज़न के लिए, अमेज़न किंडल स्टोर के लिए लिखवाना चाहते हैं। एग्जांपल के तौर पर मैं यहां पर किड्स केयर के रिलेटेड एक बुक लिखवाता हूं। आपने जिस भी कैटेगरी की बुक लिखवानी है ना, सब के लिए सेम टू सेम यही 4 स्टेप होंगे। सब बुक्स के लिए आपने इन्हीं 4 स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है, तो मैं चैट जीपीटी को कहता हूं कि राइट अ शॉर्ट बुक ऑफ 1500 वर्ड विद हेडिंग्स अबाउट किड्स केयर। राइट अ शॉर्ट बुक ऑफ 1500 वर्ड्स विद हेडिंग्स अबाउट किड्स केयर लिखकर जब मैं इंटर करता हूं ना, तो चैट जीपीटी हमें 1500 अल्फाज की किड्स केयर के रिलेटेड हेडिंग लिखकर साथ साथ प्रोफेशनल किस्म की हमें बुक जनरेट करके दे देगा। ठीक है, अब तो ये चैट जीपीटी ने हमें बुक जो है वो लिख कर दे दिया। ठीक है, बुक लिखवाने के बाद आपने दूसरा काम क्या करना है, आपने चैट जीपीटी को बोलना है कि राइट अ टेबल ऑफ कंटेंट फॉर दिस, यानी कि इस बुक का टेबल ऑफ कंटेंट भी हमें लिख कर दे। राइट अ टेबल ऑफ कंटेंट फॉर दिस लिखकर जब हम इंटर करेंगे तो चैट जीपीटी हमें ऊपर लिखी हुई बुक का ना टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट करके दे देगा। बेस्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपने चैट जीपीटी को कहना है कि राइट अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ, आप बोल सकते हैं 100 अल्फाज का या 200 का मैक्सिमम लिखवाना है, उससे ज्यादा का नहीं लिखवाना। राइट अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ 100 वर्ड फॉर दिस बुक। ठीक है, राइट अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ 200 वर्ड फॉर दिस लिखकर जब हम इंटर करेंगे तो चैट जीपीटी हमें इस बुक का शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन लिखकर दे देगा जो कि 200 अल्फाज पर मुश्तमिल होगा। बेस्ट हो गया। उसके बाद मेरे भाई नेक्स्ट जो लास्ट स्टेप आपने करना है कि आपने इससे लिखवा लेना है राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन फॉर दिस बुक फॉर अमेज़न केडीपी। ठीक है, राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ 100 वर्ड्स फॉर दिस बुक फॉर अमेज़न केडीपी लिखकर जब हम इंटर करेंगे तो ये अमेज़न के केडीपी स्टोर के लिए ना हमें 100 अल्फाज की शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन लिखकर दे देगा। बेस्ट हो गया। ये 4 चीजें आपने चैट जीपीटी से हर बुक्स के लिए लिखवानी है। सबसे पहले आपने अपनी बुक लिखवा लेनी है, चैट जीपीटी को बताना है कि इतने 100 अल्फाज का हमें बुक लिख कर दो। आगे आपने बुक का जो है वो कैटेगरी बता देनी है। ठीक है, चैट जीपीटी हमें बुक लिख कर दे देगा। उसके बाद आपने इसी बुक का राइट अ टेबल ऑफ कंटेंट फॉर दिस, यानी कि टेबल ऑफ कंटेंट लिखवा लेना है। उसके बाद आपने इसी बुक का शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन 200 वर्ड का मैक्सिमम जो है वो लिखवा लेना है। ठीक है, उसके बाद लास्ट स्टेप आपने करना है कि शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन लिखवा लेनी है 100 वर्ड की। उसके आगे आपने ये भी बताना है कि ये अमेज़न केडीपी के लिए हमें शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन लिख कर दे, तो चैट जीपीटी हमें लिख कर दे देगा। ठीक है, अब ये हमारी बुक जो है वो लिखी गई है, तैयार हो गई है। अब हमने इस बुक की करनी है एक अच्छी सी फॉर्मेटिंग, यानी कि अच्छी सी हेडिंग्स को बोल्ड करना है प्रोफेशनल किस्म का, ताकि ये खूबसूरत किस्म की नजर आए, क्योंकि मेरे भाई आपने ये चीज सेल आउट करनी है। ठीक है, तो उसके लिए आपने सिंपल गूगल डॉक्स को ओपन कर लेना है। docs.google.com लिखकर जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। आपने सिंपल ब्लैंक के बटन पर क्लिक कर देना है। जब आप ब्लैंक के बटन पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज जो आपके सामने ओपन होकर आएगा, उसका इंटरफेस यहां पर कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सिंपल मेरे भाई आपने आ जाना है चैट जीपीटी में। सबसे ऊपर जो चैट जीपीटी ने आपने बुक लिखवाई थी ना चैट जीपीटी से, उसका सिर्फ ऊपर जो टाइटल होगा ना, आपने इस टाइटल को कर लेना है यहां से कॉपी और आ जाना है गूगल डॉक्स में। गूगल डॉक्स में आकर आपने इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद आपने इंटर का बटन दबा के नीचे आ जाना है। नीचे आपने टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो कॉपी करना है। ठीक है, ये सारी जो बुक्स लिखी हुई होगी ना, बुक लिखी हुई होगी, इसको आपने पहले कॉपी नहीं करना, पहले आपने टेबल ऑफ कंटेंट को करना है यहां से कॉपी। सिंपल इस सारे को यहां से मैं कर लेता हूं कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने दोबारा से आना है गूगल डॉक्स में और इधर आकर इसको कर देना है यहां पर पेस्ट। ठीक है, पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग। ठीक है, उसके बाद आपने दोबारा से इंटर का बटन दबाना है। दोबारा से आपने आ जाना है चैट जीपीटी में। ठीक है, चैट जीपीटी में आने के बाद जो एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन आपने लिखवाया हुआ होगा ना, आपने इस इंट्रोडक्शन को कर लेना है कॉपी। इंट्रोडक्शन कॉपी करने के बाद दोबारा से आपने आ जाना है गूगल डॉक्स में और इधर आकर आपने इसको कर देना है पेस्ट। ठीक हो गया। इसको पेस्ट करने के बाद आपने दोबारा से 2 बार इंटर करके आ जाना है नीचे। अब आपने जो बुक लिखवाई हुई होगी ना, आपने उस बुक सारी को कर लेना है कॉपी, जो आपने शॉर्ट बुक लिखवाई हुई होगी। ठीक है, कॉपी करने के बाद आपने दोबारा से आना है गूगल डॉक्स में और इधर आकर आपने अपनी बुक को जो है वो पेस्ट कर देना है, यानी कि इधर राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग के बटन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब ये
हमारी बुक हो गई है रेडी। अब आपने अपनी बुक की फॉर्मेटिंग करनी है अच्छे से। फॉर्मेटिंग बड़े गौर से देखिएगा, ये आपकी यार बुक जो है ना 10 से 15 मिनट में रोजाना इजीली तैयार हो जाया करेगी, इसके ज्यादा काम नहीं आपको करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल ये जो टाइटल लिखा हुआ नजर आ रहा है, आपने इस जगह में टाइटल के लफ्ज को कर देना है खत्म। ठीक है, टाइटल के लफ्ज को खत्म करने के बाद ये जो ऊपर टाइटल की इबारत होगी ना, इसको सिलेक्ट करके इसको आपने कर लेना है थोड़ा सा बोल्ड और इसका साइज थोड़ा सा आपने कर लेना है बड़ा। ठीक है, यानी कि टाइटल जो है वो एक हेडिंग के तौर पर नजर आए। उसके बाद आपने नीचे टेबल ऑफ कंटेंट लिखा हुआ नजर आ रहा है, आपने इसको भी पकड़ के सिलेक्ट करके इसको कर लेना है बोल्ड और इसका साइज थोड़ा सा यानी कि एक पॉइंट जो है वो आपने ऊपर कर देना है। बेस्ट हो गया। उसके बाद ये दोबारा से ये देखें इंट्रोडक्शन लिखा हुआ नजर आ रहा है, चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 है, इसी तरह चैप्टर 4 है, चैप्टर 5 है। इन सब को सिलेक्ट करके आपने बारी बारी बोल्ड कर देना है। इनको बोल्ड करने के बाद नीचे आपको इंट्रोडक्शन की हेडिंग लिखी हुई नजर आ रही होगी, इसको भी आपने थोड़ा सा बोल्ड करके इसका साइज भी एक पॉइंट जो है वो बड़ा कर लेना है। उसके बाद दोबारा से आपने आ जाना है नीचे नीचे जिधर से आपकी बुक स्टार्ट हो रही है ना, उधर से आपने पहले वाली लाइन को कर देना है बोल्ड। ठीक है, अब हमारी बुक जो है वो यहां से स्टार्ट हो रही है, हेडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी केयर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, सिंपल हम इस लाइन को यहां से सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको बोल्ड कर देते हैं। उसके बाद जो हमारी हेडिंग होगी ना, हमने इन हेडिंग्स को भी बारी बारी पकड़ के बोल्ड करते जाना है। ठीक है, इस हेडिंग को आपने यहां से करना है सिलेक्ट करने के बाद ये बी के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगी। उसके बाद ये देखिए हेडिंग नेक्स्ट हेडिंग आ रही है, इसको आपने सिलेक्ट करना है और इसको भी आपने बोल्ड कर देना है। बारी बारी जितनी भी हेडिंग्स होगी ना, आपने इनको पकड़कर सिलेक्ट करके आपने इनको बोल्ड कर लेना है। ठीक है, तो ये जितनी भी हेडिंग्स थी इन सबको मैंने बोल्ड कर दिया है। अब इनको बोल्ड करने का मकसद ये है कि हमारी बुक जो है ना वो एक प्रोफेशनल किस्म की नजर आए, क्योंकि हमने ये डॉलर्स में सेल करनी है मेरे भाई। ठीक है, सिंपल इसी तरह आपने अपनी बुक की कर लेनी है फॉर्मेटिंग। और एक और काम करना है कि आपने ये जो ऊपर वाला टाइटल होगा ना, इसको सिलेक्ट करने के बाद ये आपको 3 लाइनें नजर आ रही होंगी, इन पर क्लिक करके इस टाइटल को आपने बिल्कुल दरमियान में ले आना है। ठीक है, इस तरह हमारी बुक जो है वो एक अच्छे से अच्छी किस्म की रेडी हो गई है। आप चाहें तो इस इंट्रोडक्शन को भी पकड़ के सिलेक्ट करके ना इसको भी दरमियान में ला सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि किस तरह आप अपनी खूबसूरती में, अपनी बुक की खूबसूरती में जो है वो इजाफा करते हैं। सिंपल इतना सा काम है। ये हमारी बुक मेरे भाई हो गई है रेडी। इसको आपने ये इधर से फाइल पे क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, इस पर आपने माउस लेकर आना है या मोबाइल का यूज कर रहे हैं तो इस पर टच करेंगे। उसके बाद पीडीएफ डॉक्यूमेंट ये आपको नजर आ रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है तो आपकी ये जो बुक आपने चैट जीपीटी से लिखवाई है 1 मिनट से भी पहले पहले आपके मोबाइल में या लैपटॉप में डाउनलोड हो जाएगी। बेस्ट हो गया, कोई लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अब आता है नेक्स्ट वर्क। नेक्स्ट वर्क क्या है ये देखें, आपको बुक्स के ऊपर ये देखें कवर फोटो लिखी हुई नजर आ रही है। कवर फोटो यानी कि प्रोफेशनल किस्म की कवर फोटो बनी हुई नजर आ रही है। अगर आप अच्छा सा प्रोफेशनल किस्म का कवर बनाएंगे ना, तभी आपकी बुक्स के सेल के चांसेस ज्यादा होंगे। ठीक है, ये भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं अभी आपको बनाना सिखाता हूं। उसके लिए आपने सिंपल आ जाना है गूगल में आकर आपने सर्च करना है लेक्सिका एआई। तो आपके सामने सबसे पहले नंबर पर जो वेबसाइट आएगी lexica.art, आपने जस्ट इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इस वेबसाइट का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। सिंपल आपने ऊपर दूसरे नंबर पर जनरेट के बटन पर क्लिक करना है। जब आप जनरेट के बटन पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज आपके सामने इस तरह का ओपन होकर आएगा। इधर ये देखें डिस्क्राइब योर इमेज आपके सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है। इधर आप जो भी लिखेंगे ना, जो भी आप इमेज जनरेट करवाना चाहते हैं, ये वही इमेज हमें जनरेट करके दे देगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने किड्स केयर के रिलेटेड जो है वो बुक तैयार की है ना, तो मैं इसको कहता हूं कि मुझे किड्स केयर की पिक्चर्स तैयार करके दे। सिंपल मैं यहां पर लिख लेता हूं मेल किड्स केयर। मेल किड्स केयर लिखकर सिंपल मैंने जो है वो जनरेट के बटन पर क्लिक कर देना है। तो ये ब्लू लाइन आपके सामने चलती हुई नजर आएगी। ये ब्लू लाइन जब यहां तक पहुंचेगी तो ये नीचे हमें डिफरेंट किस्म की किड्स केयर के रिलेटेड पिक्चर्स जनरेट करके दे देगा। एक चीज का आपने ख्याल रखना है, ये ऊपर राइट साइड पर आपको डायमेंशंस नजर आ रही होंगी, ये आपने इसको पकड़ के लास्ट पर ले आना। ठीक है, समझ आ गई सारी बात की। तो ये हमारी पिक्चर मेरे भाई जनरेट हो चुकी है किड्स केयर के रिलेटेड। ये देखिए आपको नजर आ रही है ना, जो भी पिक्चर आपको यहां से अच्छी लगती है आपने उस पिक्चर को कर लेना है डाउनलोड। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये पिक्चर मुझे बहुत प्यारी लग रही है, तो सिंपल ये इसके ऊपर हमें डाउनलोड इमेज का ऑप्शन बना हुआ नजर आ रहा होगा, हमने इस पर क्लिक करना है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर भी 1 मिनट से पहले पहले हमारे मोबाइल या लैपटॉप में डाउनलोड हो जाएगी। बेस्ट। उसके बाद आ जाना है, आपने इस पिक्चर पर अपनी बुक का टाइटल देना है। ये देखें जिस तरह इनके ऊपर टाइटल्स लिखे हुए नजर आ रहे हैं। टाइटल्स देने के लिए आपने कैनवा का यूज करना है। सिंपल कैनवा को ओपन कर लेना है। इसकी सर्च बार में आपने आकर
सर्च कर लेना है बुक कवर। ठीक है, जब आप बुक कवर लिखकर सर्च करेंगे तो नेक्स्ट पेज यानी कि नेक्स्ट ऑप्शंस जो आपके सामने ओपन होकर आएंगे वो कुछ इस तरह के होंगे। सबसे पहले आपने यहां से क्रिएट ब्लैंक पर क्लिक कर लेना है, यानी कि खाली टेम्पलेट सिलेक्ट कर लेनी है बुक कवर की। ठीक है, क्रिएट ब्लैंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होकर कुछ इस तरह का आएगा। इधर आपने जो भी lexica.art से इमेज जनरेट करवाई थी ना, उस इमेज को अपलोड करना है, यानी कि उस इमेज को यहां पर लेकर आना है। सिंपल अपलोड के बटन पर क्लिक करके अपलोड फाइल के बटन पर क्लिक करता हूं तो इसकी एक्सेस जो है वो हमारे मोबाइल या लैपटॉप की गैलरी में चले जाएगी। ठीक है, जिधर आपकी वो पिक्चर डाउनलोड हुई होगी आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। जब आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो वो पिक्चर वहां से इंपोर्ट होकर इधर आ जाएगी। यहां से आपने उस पिक्चर को सिलेक्ट करके सिंपल इस जगह पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। बेस्ट हो गया। इसकी आपने अच्छे से जो है वो जहां पर आपको खूबसूरत लगे ना इसकी एडजस्टमेंट कर लेनी है। तो मुझे इधर ये बहुत प्यारी लग रही है पिक्चर, तो मैं इधर लाकर इसको जो है वो छोड़ देता हूं। थोड़ा सा इसका साइज आगे पीछे करना चाहे तो आप कर सकते हैं। ठीक है, इन एरोस की मदद से पकड़कर आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं। बेस्ट हो गया। उसके बाद ये जो बैकग्राउंड कलर आपको नजर आ रहा होगा ना, आपने इस पर क्लिक करना है। ठीक है, बैकग्राउंड इसका कलर चेंज कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर आपको कलर्स का ऑप्शन नजर आ जाएगा, आपने इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहां से डिफरेंट किस्म के कलर्स चूज कर सकते हैं। जो कलर आपको सूट करता है, जो कलर आप समझते हैं कि ये प्यारा लग रहा है, आपने उस कलर को सिलेक्ट कर लेना है। मुझे ये कलर अच्छा लग रहा है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद आखिरी काम, लास्ट काम, आपने अपनी बुक का टाइटल यहां पर पेस्ट करना है। सिंपल, ये देखें टेक्स्ट का ऑप्शन आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। सबसे पहले आपने आना है दोबारा से चैट जीपीटी में। ये जो आपकी बुक का टाइटल लिखा हुआ नजर आ रहा होगा ना सबसे ऊपर, आपने इस टाइटल को यहां से कर लेना है कॉपी करने के बाद सिंपल दोबारा से आना है कैनवा में। ये टेक्स्ट पर हमने किया हुआ होगा क्लिक, इधर आपने ऐड अ हेडिंग पर क्लिक करना है। ऐड हेडिंग पर क्लिक करने के बाद इधर आकर आपने अपना टेक्स्ट जो है वो पेस्ट कर देना है। बेस्ट हो गया। टेक्स्ट पेस्ट करने के बाद इसको यहां से माउस की मदद से या अगर आप मोबाइल का यूज कर रहे हैं तो फिंगर की मदद से पकड़कर इसको आगे पीछे कर लेना है। इसका यहां पर एरो की मदद से इसका साइज ऊपर नीचे सिलेक्ट कर सकते हैं। आप साइज कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। इस टेक्स्ट का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, जो आपको अच्छा लगे, जो आप कलर रखना चाहे ना आप उस कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहां से जो कलर आपको अच्छा लगेगा ना आपने कोशिश करनी है बुक का कवर जो है ना उसमें कंप्रोमाइज नहीं करना, क्योंकि ये सबसे ऊपर नजर आएगा कस्टमर को। तब ही जब उसको बुक का कवर थोड़ा सा अट्रैक्टिव होगा ना तब ही कोई बंदा हमारी बुक को परचेज करेगा। ठीक है, इधर से आप इसका फॉन्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो आपको अच्छा फॉन्ट लगे ना बुक के कवर का, जो बुक के टेक्स्ट का, आपने उस अच्छे वाले फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो ये वाला फॉन्ट मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव सा लग रहा है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद ये कलर थोड़ा सा यहां पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो मैं यहां से इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं। बेस्ट हो गया। इसको मैं कोशिश करता हूं कि व्हाइट रख लेते हैं हम। आपने जो भी लिखना है ना, आपने यार जो भी कवर रेडी करना है अच्छा सा कर लेना है। मतलब जो भी आप डिफरेंट किस्म के कलर्स ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे किस्म के कलर्स यहां से मिल जाएंगे। मैं अभी सारे कलर्स ट्राई करूं ना मेरे भाई तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। बेस्ट हो गया। ये रेडी करने के बाद सिंपल ऊपर आपको शेयर का बटन लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है, यानी कि आपने अपनी इस बनाई हुई इमेज को सेव करना है। उसके बाद आपने आ जाना है नीचे आपको डाउनलोड का ऑप्शन नजर आएगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद सिंपल आपने यहां से इसको जेपीजी फॉर्मेट करना है और इसको डाउनलोड के बटन पर क्लिक कर देना है। जब आप डाउनलोड के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका ये जो बुक कवर है ये आपके मोबाइल में या आपके लैपटॉप में हो जाएगा डाउनलोड। बेस्ट सिंपल इतना सा काम है। आपने चैट जीपीटी से 4 स्टेप्स में अपनी बुक जनरेट करवाई, उसके बाद उसको गूगल डॉक्स में आकर अपनी बुक की अच्छी सी फॉर्मेटिंग की, इसको प्रोफेशनल किस्म का बनाया। नेक्स्ट आपने lexica.com lexica.ai से अपनी बुक के रिलेटेड इमेज जनरेट करवाई और कैनवा में आकर आपने अपनी बुक का कवर रेडी कर लिया। बेस्ट। अब हमने Amazon KDP का सेलर अकाउंट विदाउट इन्वेस्टमेंट बनाना है पाकिस्तान में बैठे हुए, और उस पर अपनी इस बुक को लाइव पब्लिश करना है सेल के लिए, ताकि हमारी बुक्स की सेल हो और हम वहां से पैसे कमा सकें। ठीक है, बेस्ट हो गया। कोई लंबी चौड़ी यहां तक रॉकेट साइंस नहीं है ना। अब Amazon का KDP सेलर अकाउंट बनाने के लिए आपने सिंपल गूगल में आकर सर्च कर लेना है Amazon KDP, तो आपके सामने नीचे दूसरे नंबर पर एक वेबसाइट आएगी kdp.amazon.com। आपने जस्ट इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ठीक है, जब आप इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इस वेबसाइट का इंटरफेस यहां पर आपको देखने को मिलेगा।
ये आपको दूसरे नंबर पर ऑप्शन मिल रहा है राइट साइड पर साइन अप का, आपने इस पर क्लिक कर देना है। बेस्ट हो गया। जब आप साइन अप के बटन पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज आपके सामने इस तरह का ओपन होकर रहेगा। नीचे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा क्रिएट योर केडीपी अकाउंट, ठीक है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज जो आपके सामने ओपन होकर रहेगा वो कुछ इस तरह का होगा। अब इधर एक बात का बड़े गौर से बड़े ध्यान से सुनिएगा एक बात को, कि आपने अपनी तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन जो है ना वो अपने आईडी कार्ड के मुताबिक देनी है, क्योंकि आपने अमेज़न पर अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, विदाउट इन्वेस्टमेंट। और आपकी जो बैंक अकाउंट में रकम आएगी ना आईडी कार्ड के मुताबिक अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन फिल करेंगे तो फिर ही आपका बैंक अकाउंट, पाकिस्तानी बैंक अकाउंट आपका अमेज़न के साथ अटैच होगा। अदरवाइज आप थोड़ी सी भी गलती करेंगे ना तो फिर मेरे भाई आपकी अर्निंग को रिसीव करने में, अर्निंग को विड्रॉ करवाने में आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। अब इस जगह पर आपने योर नेम, अपना नेम लिख देना है बिल्कुल आईडी कार्ड के मुताबिक। उसके बाद आपने अपनी ईमेल आईडी लिख लेनी है। उसके बाद आपने अपना पासवर्ड सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने दूसरे नंबर पर दोबारा से आपने अपना पासवर्ड सिलेक्ट करने के बाद नीचे क्रिएट योर केडीपी अकाउंट के बटन पर क्लिक कर देना है। तो भाई ये सारी चीजें जल्दी जल्दी फिलअप कर लेता हूं। ये सारी चीजें फिलअप करने के बाद सिंपल आपने नीचे क्रिएट योर केडीपी अकाउंट के बटन पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज जो आपके सामने ओपन होकर आएगा वो कुछ इस तरह का होगा। इधर वो कह रहे हैं कि वेरीफाई ईमेल एड्रेस, यानी कि आपने जो ईमेल आईडी अकाउंट बनाते हुए इंटर की है उस जगह पर हमने एक ओटीपी, एक वेरिफिकेशन कोड सेंड किया है, आप उस कोड को इधर इंटर करें। तो मैं अपनी जीमेल की आईडी ओपन करता हूं तो ये अमेज़न की तरफ से हमें ईमेल आ चुकी है। ये हमने कोड कॉपी करना है यहां से, ठीक है। इस कोड को कॉपी करने के बाद सिंपल दोबारा से अमेज़न केडीपी पर आना है और इधर आपने उस कोड को पेस्ट करके नीचे क्रिएट योर अमेज़न के बटन, अमेज़न अकाउंट के बटन पर क्लिक कर देना है। बेस्ट हो गया। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज जो आपके सामने ओपन होकर आएगा उसका इंटरफेस यहां पर कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। सिंपल आपने इस सारे को नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। आप इसको चाहें तो पढ़ सकते हैं, ना भी पढ़ना चाहें तो नो प्रॉब्लम। सिंपल है, एग्री का बटन आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज जो आपके सामने ओपन होकर आएगा उसका इंटरफेस कुछ इस तरह का होगा। इधर वो कह रहे हैं कि योर अकाउंट इंफॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट, ठीक है। इसके नीचे आपको अपडेट नाउ का ऑप्शन लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। सिंपल आपने इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। बेस्ट हो गया। ये सिर्फ एक मर्तबा का काम है, बार बार रोजाना का काम नहीं है। बार बार सिंपल आपने 10 से 15 मिनट में चैट जीपीटी से अपनी बुक जनरेट करवानी है, उसकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके सिंपल अकाउंट तो आपका बना हुआ होगा अमेज़न पर। रोजाना आपने एक आधी बुक इस पर अपलोड करते जाना है, फिर देखना यार कमाल आपको कितनी ज्यादा अर्निंग होगी। तो नेक्स्ट वो हमें कह रहे हैं कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन। इधर कह रहे हैं कि अपना फोन नंबर इंटर करें। सिंपल, तो मैं यहां से पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूं। आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट आपने अपना मोबाइल नंबर इंटर कर लेना है। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद सिंपल आपने नीचे सेंड ओटीपी के बटन पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट, यानी कि वो हमें कह रहे हैं कि हमने आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी, एक वेरिफिकेशन कोड सेंड किया है, उस कोड को आप यहां पर इंटर करें। ये मेरे नंबर पर कोड आ चुका है, इसको यहां पर मैं कर देता हूं पेस्ट। पेस्ट करने के बाद सिंपल आपने कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जब आप कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज जो आपके सामने ओपन होकर आएगा उसका इंटरफेस यहां पर कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, एक ही बार आपने ये फिलअप करनी है, ठीक है। सबसे पहले ऊपर बिजनेस टाइप लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसको आपने इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने यहां पर अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपने अपना कंट्री सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहां पर मैं पाकिस्तान सिलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद नीचे आ जाना है, आपने अपना लीगल नेम आईडी कार्ड के मुताबिक अपना नेम इधर सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने अपने घर का एड्रेस जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर लिखा हुआ होगा, आपने एड्रेस लाइन 1 में वो लिख देना है। सिटी में आपने अपना सिटी लिख देना है। स्टेट में आपने अपना सूबा, प्रोविंस यानी कि पंजाब से है पंजाब लिख देना है। जो भी सूबा है आपका आपने वो लिख देना है। उसके बाद आपने अपने सिटी का पोस्टल कोड लिख लेना है। ये अगर आपको नहीं ना निकालना आता, गूगल में जाकर लिख लीजिएगा अपने सिटी का नेम और नेक्स्ट आप लिख लीजिएगा पोस्टल कोड, तो आपको पोस्टल कोड मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपने अपना फोन नंबर लिख लेना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें फिलअप करके मैं नीचे वाले ऑप्शन पर लेकर चलता हूं आपको।
ये सारी चीजें फिलअप करने के बाद आपने नीचे आ जाना है। नीचे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा टैक्स इंफॉर्मेशन का, ठीक है। आपने सिंपल कंप्लीट टैक्स इंफॉर्मेशन के बटन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जब आप सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज जो आपके सामने ओपन होकर आएगा उसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। यहां पर भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपने फिलअप करनी है, बहुत सिंपल सी है, ठीक है। व्हाट इज योर टैक्स क्लासिफिकेशन, इधर आपने इंडिविजुअल सेलेक्ट कर देना है। आर यू अ यूएस सिटीजन, इधर आपने नो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आ जाना है आर यू एक्टिंग इंटरमीडिएट एजेंट, इधर भी आपने नो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आ जाना है, इधर आपका फुल नेम सिलेक्ट हो जाएगा। इधर आपने अपना सिटी सिलेक्ट कर लेना है, कंट्री सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी कंट्री से आपका तल्लक है, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाना है, नीचे TIN वैल्यू लिखा हुआ आपको नजर आएगा। इधर आपने अपना आईडी कार्ड नंबर लिख लेना है, ठीक है। आईडी कार्ड आपने विदाउट डैशेस लिख दिया। आईडी कार्ड नंबर लिखने के बाद सिंपल आपने कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे कुछ और ऑप्शंस आ जाएंगे, आपने यहां से कंफर्म के बटन पर क्लिक कर देना है। जब आप कंफर्म के बटन पर क्लिक कर देंगे तो नीचे आपको कुछ और ऑप्शंस दिखाई देंगे। इधर आपने आई क्लैरिफाई दैट आई हैव कैपेसिटी टू साइन, इधर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद सिग्नेचर टाइप योर फुल नेम, इधर आपने अपना फुल नेम लिख देना है जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर होगा। बेस्ट हो गया। नीचे आपने सेव एंड प्रीव्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज आपके सामने कुछ इस तरह का ओपन होकर आएगा। आपने इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है, नीचे सबमिट फॉर्म के बटन पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज आपके सामने इस तरह का ओपन होकर आएगा। वैलिडेट योर टैक्स इंफॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड एंड सक्सेसफुली वैलिडेटेड, यानी कि आपकी टैक्स इंफॉर्मेशन भी कंप्लीट हो चुकी है। इधर आपने एग्जिट इंटरव्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपका Amazon KDP का सेलर अकाउंट हो चुका है रेडी और आप इस पर अपनी बुक्स जो है वो पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल। ये अब आपने जो बुक्स आपने रेडी की थी ना, जो बुक रेडी की थी उसको Amazon के KDP स्टोर पर लाइव करना है, अपलोड करना है, सेल के लिए पब्लिश करना है। उसके लिए आपको ऊपर ऑप्शन नजर आएगा बुक शेल्फ का, आपने इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें राइट साइड पर एक ऑप्शन आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है क्रिएट, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आएगा। इधर आपने किंडल ई बुक के नीचे आपको क्रिएट ई बुक लिखा हुआ नजर आ रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज जो आपके सामने ओपन होकर आएगा उसका इंटरफेस यहां पर कुछ इस तरह का होगा। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि आप अपनी बुक की लैंग्वेज सिलेक्ट करें। हमारी बुक चूंकि इंग्लिश में है तो इंग्लिश ही सिलेक्ट रहने देता हूं। इधर वो कह रहे हैं कि अपनी बुक का टाइटल इंटर करें, जो हमने चैट जीपीटी से लिखवा कर ये हमने बुक तैयार की थी। सिंपल। इस टाइटल को मैं यहां से करता हूं कॉपी करने के बाद दोबारा से आता हूं Amazon KDP में, बुक का टाइटल यहां पर कर देता हूं पेस्ट। बेस्ट हो गया। सबटाइटल का ऑप्शन जो है वो ये ऑप्शनल है, इसको आपने खाली छोड़ देना है। सीरीज आपकी बुक की कोई सीरीज आ रही है तो आप ऐड सीरीज डिटेल कर सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ दे, एडिशन नंबर को छोड़ दे। ऑथर नेम यानी कि बुक का ऑथर कौन है, किसने ये बुक लिखी है, तो यहां पर जनाब मैंने खुद बुक लिखी है तो मैं अपना नेम लिख देता हूं। फर्स्ट नेम में वैस लिख देता हूं, उसके बाद लास्ट नेम में मैं अपने नेम का दूसरा हिस्सा लिख देता हूं। बेस्ट हो गया। उसके बाद नीचे आ जाना है कंट्रीब्यूटर, यानी कि कोई कंट्रीब्यूटर है तो नहीं है हमारी बुक का। उसके बाद नीचे आ जाते हैं डिस्क्रिप्शन। अब याद करें चैट जीपीटी से सबसे आखिर में मैंने आपको एक डिस्क्रिप्शन लिखवाई थी छोटी सी, ठीक है। ये देखें 100 वर्ड्स की, राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ 100 वर्ड्स फॉर दिस बुक फॉर Amazon KDP। सिंपल। आपने इस डिस्क्रिप्शन को यहां से कर लेना है कॉपी करने के बाद Amazon के KDP स्टोर में आना है और इस डिस्क्रिप्शन को यहां पर कर देना है पेस्ट। बेस्ट हो गया। उसके बाद नीचे आ जाना है पब्लिशिंग। उसके बाद इसमें आपने ऊपर वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट कर लेना है, नीचे आ जाना है प्राइमरी ऑडियंस। आपका कंटेंट जो है वो एडल्ट तो नहीं है, इधर आपने नो के बटन पर क्लिक कर देना है। मिनिमम एज, आपके बुक कौन से एज का बंदा कहां से कहां तक की एज का बंदा पढ़ सकता है। मिनिमम मैंने 4 से 8 साल के बच्चों के लिए ये लिखवाई है तो मिनिमम मैं 4 सिलेक्ट कर देता हूं, मैक्सिमम में 8 सिलेक्ट कर लेते हैं हम। उसके बाद नीचे आ जाते हैं कैटेगरीज में, चूज कैटेगरी, यहां से हम क्लिक करके ठीक है सिंपल इसको कर लेते हैं किंडल ई बुक्स। कैटेगरी में सिलेक्ट 1 करके इसको कर लेते हैं एजुकेशन
उसके बाद नीचे इस एजुकेशन को सिलेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट सेव कैटेगरीज के बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब आता है नेक्स्ट कीवर्ड्स, यानी कि आपने कीवर्ड्स डालने हैं, ये ऑप्शनल है लेकिन आपने ये लाजमी तौर पर लिखने कि आपकी बुक किस किस चीज के रिलेटेड है। इसको भी आप चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पर सिंपल छोटे छोटे कीवर्ड्स ऐड कर देता हूं। मैंने अपनी बुक के रिलेटेड कीवर्ड्स ऐड किए हैं, ये देखिए आपको नजर आ रहे होंगे, किड्स केयर, चिल्ड्रन केयर, हैप्पी किड्स, किड्स होम, ग्रो किड्स, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाना है, आई एम रेडी टू रिलीज माई बुक नो, आपने इस पर क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी ये इंफॉर्मेशन सेव हो जाएंगी। डन का ऑप्शन नजर आ रहा है। उसके बाद आपने इस वाले ऑप्शन को टिक मार्क करके नीचे वो कह रहे हैं कि अपलोड ई बुक मेन्यू स्क्रिप्ट, जो बुक आपने रेडी की हुई होगी, जो ये इधर से आपने रेडी करके पीडीएफ की फॉर्मेट में डाउनलोड की थी ना, उसको आपने इधर अपलोड कर देना है। सिंपल अपलोड ई बुक के बटन पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी एक्सेस आपके मोबाइल या आपके लैपटॉप की गैलरी में चले जाएगी। इधर जिधर भी आपकी बुक डाउनलोड हुई पड़ी हुई होगी आपने उस पर डबल क्लिक करना है। उसके बाद आपने कंटिन्यू विद पीडीएफ के बटन पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी बुक इधर अपलोड होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये बुक अपलोड हो चुकी है। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है, जो आपने कैनवा से और लेक्सिका से इसका कवर क्रिएट किया था, आपने उस कवर को यहां पर अपलोड करना है। सिंपल, ये देखिए अपलोड अ कवर यू ऑलरेडी, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अपलोड योर कवर फाइल पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला कवर मैंने रेडी किया था, सिंपल इस पर डबल क्लिक करके मैं इसको भी यहां पर अपलोड कर देता हूं। बेस्ट हो गया। जब ये कवर अपलोड हो जाएगा उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है, नीचे आ जाना है, नीचे आ जाना है। इधर सारे ऑप्शन आपको ऑप्शनल नजर आ रहे हैं, इनको आपने स्किप कर देना है, ठीक है। सिंपल ये नीचे राइट साइड पर आपको सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो कह रहे हैं कि प्रिपेयरिंग योर फाइल्स, यानी कि आपकी फाइल्स रेडी हो रही हैं, आपकी बुक जो है वो रेडी हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट पेज जो आपके सामने ओपन होकर आएगा, उसका इंटरफेस यहां पर कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले केडीपी सिलेक्ट एनरोलमेंट ऑप्शनल है, इसको आपने छोड़ देना है। इधर आपने ऑल, इधर इसी पर क्लिक रहने देना है। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है। वो कह रहे हैं कि आप अपनी बुक का कितना प्रॉफिट रखेंगे। मैं यहां से शुरू में 35% सिलेक्ट कर लेता हूं। इधर वो कह रहे हैं कि आप अपनी बुक की प्राइस क्या रखना चाहते हैं, यूएसडीटी में कितने डॉलर रखना चाहते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पर कह देता हूं $5 रख लेता हूं, ठीक है। $5 रखूंगा तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा जनाब, 35%, इसका $1.75 से ले $1.75 इसका मुझे प्रॉफिट होगा। अगर मैं इसका प्रॉफिट मार्जिन 70% रखता हूं तो मुझे $3.49 प्रॉफिट होगा। मेरे भाई हमने कौन सा यहां पर पैसे खर्च किए हैं, जितना मर्जी कीमत लगाओ, जितना मर्जी प्रॉफिट रखना चाहो, लेकिन शुरू में कोशिश करनी है कि आपने अपनी बुक की प्राइसेस जो है ना वो लो से लो रखनी है, ठीक है। उसके बाद नीचे आकर आपने पब्लिश योर किंडल ई बुक के बटन पर क्लिक कर देना है। बेस्ट हो गया। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आगे आपके सामने कह रहे हैं कि कांग्रेचुलेशन योर किंडल ई बुक हैज बीन सबमिटेड। आपकी जो बुक है वो यहां पर अमेज़न के किंडल स्टोर पर सबमिट हो चुकी है। शुरू में ये 72 हर 72 घंटे लेंगे पब्लिश करने में। उसके बाद नेक्स्ट जब भी आप बुक अपलोड किया करेंगे ना तो आपकी बुक फौरी तौर पर यहां पर जो है वो अपलोड हो जाया करेगी और लाइव हो जाया करेगी, ठीक है। सिंपल यार, इतना सा काम है। नेक्स्ट जब भी आपने बुक अपलोड करनी है ना, अमेज़न के किंडल केडीपी स्टोर में आपने साइन इन करके यहां से क्रिएट के बटन पर क्लिक करके आपने अपनी बुक को अपलोड करना शुरू कर देना है। यहां से आपने सिंपल जो है वो अपनी बुक्स रेडी करनी है। अब बुक की कैटेगरीज आपने कौन कौन सी चूज करनी है। अमेज़न का किंडल स्टोर ओपन कीजिएगा ना, आपको डिफरेंट किस्म की बुक्स नजर आएंगी, उसी के रिलेटेड आप बुक्स लिखवाते जाइएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर किड्स के जोक लिखवा सकते हैं, आप फूड के रिलेटेड लिखवा सकते हैं, आप फैशन के रिलेटेड लिखवा सकते हैं, आप ट्रेंडी न्यूज के रिलेटेड, आप हिस्ट्री के रिलेटेड। हिस्ट्री में इतनी ज्यादा सब कैटेगरीज आ जाती हैं, कोई दुनिया में इतने ज्यादा मुल्क है, सैकड़ों मुल्क है, हर मुल्क की अलग-अलग हिस्ट्री, हर बंदे की उस मुल्क के जितने मशहूर बंदे हैं उनकी अलग-अलग हिस्ट्रीज लिखवा सकते हैं। इसके अलावा साइंटिफिक जो है वो बुक्स आप लिखवा सकते हैं, साइंस के नए नए जो तजर्बात एक्सपेरिमेंट है उनके मुतालिक। यानी कि जब आप बुक्स लिखवाएंगे ना, आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद ही एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आपने कौन कौन सी कैटेगरीज पर काम करना है मेरे भाई। तो बिल्कुल कोई ₹1 भी आपका नहीं ना यहां पर लगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपने एवरीथिंग रेडी की है और अमेज़न के किंडल स्टोर पर पाकिस्तान में बैठ
बैठे हुए हमने बुक अपलोड करके विदाउट इन्वेस्टमेंट Amazon पर अल्लाह के नाम से हमने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। आप भी स्टार्ट करें, इंशाल्लाह आपको मजा आएगा, अच्छा खासा मजा आएगा, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। यहां पर ना चलने वाला काम, ना चलने वाला तो सवाल आप समझ लें कि पैदा होता ही नहीं। बस आपने रोजाना की एक आधी बुक अपलोड करते जाना है, करते जाना है। आपका स्टोर अच्छा सा जब मुझमें सैकड़ों यानी कि 100 से ऊपर बुक्स अपलोड हो जाएंगी ना, तो इंशाल्लाह आपकी सेल्स भी आनी स्टार्ट हो जाएंगी। कोशिश कीजिएगा जो कीवर्ड्स है ना वो भी चैट जीपीटी से लिखवा के अच्छे से रैंकिंग वाले कीवर्ड्स यूज कीजिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।